सातवें वेतन आयोग का 10 साल का टाइम पीरियड इसी महीने खत्म हो रहा है। तो क्या आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा? अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। नया वेतन आयोग बन चुका है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी, इस पर सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए ये अपडेट जरूरी है। आठवें वेतन आयोग ही सैलरी, पेंशन और भत्ते आदि तय करेगा। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की तारीख और फंडिंग बाद में तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को इसके TOR नोटिफाई किए जा चुके हैं और आयोग को इसके गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि नया सैलरी स्ट्रक्चर कब से लागू होगा। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई हरी झंडी नहीं दी है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता या महंगाई राहत को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने बताया कि महंगाई से बचाव के लिए DA और DR हर 6 महीने में AICPI IW इंडेक्स के आधार पर रिवाइज किया जाता है। अभी DA और DR दोनों 55% हैं, जिसे हाल ही में दिवाली से पहले 3% बढ़ाया गया था। DA कर्मचारियों को मिले हैं, जबकि DR पेंशनर्स को दिया जाता है। आठवें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष, सदस्यों और TOR को तय करने में करीब 9 महीने लग गए। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि जारी किए गए TOR में 69 लाख पेंशनर्स की जानकारी नहीं है। पहले सभी वेतन आयोगों में ये साफ तौर पर शामिल रहा है। इसके साथ ही नए सैलरी स्ट्रक्चर की लागू होने की तारीख भी लिखित रूप से नहीं दी गई है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आठवें वेतन आयोग लागू होने में 2 साल का समय लग जाएगा। कर्मचारी सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वे फिटमेंट फैक्टर है, क्योंकि इस पर नई सैलरी स्ट्रक्चर तय होती है। नेशनल काउंसिल यानी JCM के स्टाफ साइट ने कहा है कि 8वां CPC का फिटमेंट फैक्टर 7वां CPC जैसा हो सकता है। अम्बित कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 32,940 से 44,280 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी बेसिक में लगभग 2 गुना तक बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और आयोग के सुझावों पर निर्भर करेगा।